ए अशिका, क्या बात है? कसम से मैं क्या कहूँ क्या न कहूँ। क्या कहना चाहते ए इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूँ तुझे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। ओ इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी पल के झुकाऊं, नजरें उठाऊं, सामने तू मुस्काए। भैया इधर आओ। अब यह सब प्यार वार के चक्कर छोड़ो, पहले टाइम देखो। चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो चलते हैं। क्योंकि हमें भैया वापस जाना है। सुनो, हाँ। अब पढ़ाई लिखाई की उम्र है तुम्हारे, ज्यादा प्यार और या छिनार के चक्कर में ना पड़ो। आओ चली हाँ ठीक रात है। दरबार। अरे छिनार नहीं, तुम अच्छी नार हो। कुंवर जी देखो, समय भी हो रहा है, चलिए घर चलते हैं। मेरी माँ घर पे मेरी राह देख रही होगी कि मेरी बेटी अभी घर वापस नहीं आई है और मेरे भी। शाम भी होने वाली है। मेरे भी माता पिता मेरा इंतजार करते होंगे कि मेरा बेटा मुझे देख करके वापस आता होगा। चलो चले कुंवर जी, है? चलिए। ए क्या? ये बताओ अब कब मिलोगी? देखो अब घर से फिर इजाजत मिलेगी तो मिलेंगी, नहीं तो देखा जाएगा। कि सतो जन्म तेरे मैं साथ रहूंगा यार। तेरे मैं साथ रहूंगा यार। मर भी गया तुम तुझे करती रहूंगी प्यार। I love you, I love तू मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। मैं लेके तुझे करता हूँ वादा। अरे ओ नारंगीलाल, कहाँ मर गया रे नारंगी ललवा? कहाँ मर गया ससुरा हो?
चटनी कैसे बनी फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी सरकार लियो खटिया जाड़ा लगे। क्यों बे, किसके बगैर चटनी नहीं बनेगी? क्या बोल रहा था? फिलौरी बिना फिलौरी क्या है? फिलौरी यार बिना मड़ी के काम कहाँ बनी। तुम न पूरा थैला हमका लाग। अबे तो फिलौरी नहीं बोलते, फुलौरी बोलते उसको। अरे फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी? अब पहले मेरी बात सुन, सब छोड़। हाँ समय नहीं मेरे पास बिल्कुल। हाँ अब हमको हाँ खजाना के लिए वही तो कह रही ना। सबसे पहले हमको महारानी को अपना जाल में फंसाना तो होगा। वही तो कहा फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, महारानी बिना तुम्हारा हाँ। काम कैसे बनी। अब महारानी अगर कहीं हमारा षड्यंत्र में अगर फंस गई हाँ तो इस शंकरगढ़ का महाराज बनने से हमको कौनो नहीं रोक पाएगा। तुम महाराज बने, हम बना मंत्री। नहीं साला, मंत्री तो हम किसी को नहीं बनाऊंगा। काहे? मंत्री हम किसी को नहीं बनाऊंगा। काहे वजह? आज साला मंत्री बनकर हम ऐसा कर रहा हूँ, हाँ तू साला मंत्री बनकर हमारे साथ में क्या करेगा? हम हो तुम्हारे साथ वही करब जाऊं तुम महाराज के साथ। बात साले। खजाना हासिल करने के लिए हाँ सबसे पहले मेरे साथ चलो हाँ महारानी के दरबार पर। तुम्हारे साथ चली। तुम बाहर खड़े रहोगे, अंदर महारानी से मैं मिलने हाँ। जाऊंगा। महाराज? महाराज से नहीं, हाँ महारानी से। महारानी से? महारानी लीलावती से। लीलावती से तो तुम्हारे साथ चली है ना। गेट पर तुमको खड़े रहना है, हाँ अंदर मैं जाऊंगा। हाँ ना कोई आए हाँ और ना कोई जाए। घेर के खड़े रह गेट पर। हाँ? गेट पर क्यों कहवे न जा दे। किसी को ना आने देना है हाँ। और ना कोई बाहर जाएगा, केवल हम जाएंगे बाहर और कोई नहीं जाएगा। कौनो गांव के कुकुर बिलार वहू न जा दे। बस। यहाँ पे तो कहा दो। अब महारानी को हाँ अपने जाल में फंसाना है जाल में और खजाना हासिल करना है। खजाना हासिल। और जिस दिन खजाना हासिल हो गया उस दिन हमको कोई महाराज बनने से रोक नहीं पाएगा, हाँ क्योंकि धूम्र सिंह नाम है मेरा। धूल सिंह नाम है। धूम्र सिंह, शराफत से नाम लेना साले, नहीं ठोक दूंगा यहीं पर। ठोक हमारे घर वाले क्या करी है। धूम्र सिंह नाम है मेरा। हाँ शंकरगढ़ में धूम मचाऊंगा। अच्छा। धूम्र सिंह नाम है मेरा। हाँ शंकरगढ़ में धूम मचाऊंगा और करके तख्तो ताज को हासिल हाँ जलजला सा फैलाऊंगा। करो खजाना हासिल, जरा न देर लगाऊंगा और दिल में बसी लीलावती की सूरत अपना उसे बनाऊंगा। नारंगीलाल जी नंबरदार। और चल के कभी भी ना रुके मेरे कदम यहाँ, लाऊंगा एक रोज मैं धरती पे याद। चल के कभी भी ना रुके मेरे कदम यहाँ, लाऊंगा एक रोज मैं धरती पे आसमां। मैं उम्मीदों का वार, तू भाग मुसाफिर भाग। और मेरे बस में है सारा जमाना, मैं गलियों का बंजारा। नारंगीलाल कामयाब। घमंड खानदानी है लाला, घमंड खानदानी है। इन आंखों में अपने बाप के अलावा किसी के खौफ आ जाए या किसी की औकात नहीं।
क्या बताऊं, जब से मैं भोले बाबा के मंदिर से आई हूं, मेरे स्वामी जी शिकार खेलने के बहुत शौकीन हो गए और मेरा बेटा भी कभी रियासत की तरफ तो कभी मेला देखने। मैं महल में अकेली रह जाती हूं। मैं अपने स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूं, देखती हूं कितनी देर बाद आते हैं। पहले राजमहल के नौकर, अरे राजमहल में कोई नौकर है? जी महारानी जी। खाल खींचने की आदत है हमारी, वो तो पता है बहुत दिन से। इसको ध्यान कर लेना। एकदम। कुर्सी लगाओ पहले। नारंगीलाल, तुम यहीं गेट पर खड़े रहोगे। जी, महारानी से मैं मिलकर आऊंगा, ठीक है? अगर कोई आता है तो तुरंत मुझे फोन करना। भाग जाओ, गेट पर खड़े रहो चुपचाप। अब मुझे महारानी के कक्ष में जाना है और महारानी से कुछ वार्तालाप करना है। हाँ? महारानी की जय हो। कहिए मंत्री जी, इस समय राजमहल में और हमारे कक्ष में आने का मतलब क्या है? बहुत जरूरी काम पड़ गया है महारानी जी, तभी आना पड़ गया। कौन सा जरूरी काम है? और अगर आपके बारे में हम ना सोचते तो शायद ना आते, लेकिन बहुत जरूरी पड़ गया तो आना पड़ा। बात क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महारानी। फरमाइए। महारानी जी, दिल में जरा कर लो सोच विचार। महारानी जी, दिल में जरा और कर लो सोच विचार। महारानी जी, महारानी जी, दिल में जरा और कर लो सोच विचार। अरे वो नायक दिल आपके जीवन में फैलेगा आंधी। अरे मंत्री जी क्या कह रहे, कुछ समझ न मेरे। मंत्री जी क्या कह रहे, कुछ समझ न मेरे क्या कहना है आपका, साफ दियो बतला। क्या कहना है आपका, साफ दियो बतला। मंत्री जी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे जीवन में अंधियार कैसे फैलेगा? मैं आपको बता रहा हूं महारानी जी, आप आसन ग्रहण करें।
सुनो है महारानी जी, चाल जो चल रहे हैं महाराज जी। महारानी जी, आप कुछ समझती नहीं है रियाज घराना की बात। तो बात मेरी सुनो है महारानी जी, चाल जो चल रहे हैं महाराज जी। एक दिन आपको होगा कष्ट बहुत, एक दिन आपको होगा कष्ट बहुत, इसलिए सोच लो है महारानी। तो मंत्री जी कष्ट होगा मुझे किस लिए, मंत्री जी कष्ट होगा मुझे किस लिए। रानी हूँ शंकरगढ़ इसी राज की, हर प्यार करते बहुत मुझको मेरे पिया। प्यार करते बहुत मुझको मेरे पिया, फिर फिक्र मैं करूं भला किस बात की। प्यार करते बहुत मुझको मेरे पिया। मंत्री जी, मेरे स्वामी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कष्ट क्यों होगा? मैं शंकरगढ़ राज की राजमलिका हूं, मुझे कष्ट क्यों होगा? पता है महारानी जी, आप राज की मलिका हैं, लेकिन हम भी जो कह रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा हमारी बात को। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? तो रानी हो दूसरी, बच्चे भी सौतन के रानी हो हाँ, बच्चे भी सौतन के, अगले ही वर्ष राजा बनेगा कुंवर। होगी घर आपको कोई संतान, जब दास बन करके सेवा करेगा। बस जुबान रोक लो मंत्री, तुम इस घड़ी बस जुबान रोक लो। मंत्री जी इस घड़ी राजगद्दी पर बैठेगा मेरा पिसर, और जब तलक ना कोई मुझको संतान हो, जब तलक ना कोई मुझको संतान हो, राजगद्दी पे रखूंगी अपनी नजर। जब तलक महामंत्री धूम्र सिंह, अगर ये बात है तो जब तलक मुझे कोई संतान नहीं होगी, मैं राजगद्दी पर किसी और को नहीं बैठने दूंगी। अच्छा एक बात बताइए महारानी जी हमको, आप ये जो राजकुमार है ये आपका बच्चा है? मेरा बेटा, मैंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन मेरे बेटे से बढ़कर है। अरे महारानी जी, ये रियासत है, खजाना है, पैसा है, दौलत है, इससे बड़ा नशा कोई नहीं होता। और एक दिन यही होगा, अगले ही साल राजकुमार अर्जुन सिंह इस महाराज बनेगा शंकरगढ़ का, और आप इस राज की पटरानी दासी बनेंगी। और हमरा क्या है, हम तो मंत्री थे, मंत्री हैं, मंत्री रह के मर जाएंगे। हमको आपका भला सोचता हूँ, कल आपको बच्चा कोई होगा तो क्या करेंगे? आप नौकरानी है तो नौकरानी का बच्चा तो नौकर ही होगा ना। तुम्हारा कहना भी सही है महारानी जी, मेरी सौतन का बेटा है मेरा बेटा अर्जुन, हमारी राजगद्दी पर बात बैठ जाएगा। कल की अगर मुझे कोई संतान हुई तो मेरा बेटा तो राजगद्दी पर बैठेगा नहीं। जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिए, सोच लीजिए, हमसे फिर मिलिएगा, फिर हमको बुलवाइएगा, हम खुद आएंगे, फिर हमको बताइएगा, आराम से बैठ के इत्मीनान से तब फैसला कीजिएगा। मंत्री जी, तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन मेरे बेटे में आज तक मैंने कोई फर्क नहीं देखा
तो मैं कैसे यकीन कर लूं? लेकिन महारानी तुम्हारा कहना जी, भी सत्य है। ये दौलत का कीड़ा बहुत खराब होता है। बात तो ठीक कहते हो, लेकिन ये सब होगा कैसे? महारानी जी, ये धूम्र सिंह आपका गुलाम था, आपका गुलाम है और आपका गुलाम रहेगा। आपको केवल हमारा साथ देना होगा और हम आपका साथ देंगे। साथ देना होगा? कैसा साथ देना होगा? एक छोटा सा काम करना होगा आपको। कौन सा काम? आपको काम ये करना होगा, आप मंदिर में गई थी, हाँ, वहां पर नाग देवता ने महाराज को कुछ दिया था। दिव्य मणि दिया था। हाँ महारानी जी, और जब से उसको हाथ में महाराज के गई है ना, हम समझ लीजिए पागल हो गया हूँ। हम जान गया कि अब महारानी को नौकरानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा कहना भी ठीक है कि नाग देवता ने स्वामी जी को दिव्य मणि दिया, लेकिन मेरे स्वामी जी ने एक बार मुझे छूने के लिए नहीं दिए। हाँ, और उसे बड़ी हिफाजत से रखवा दिए हैं कि वहां तक कोई नहीं जा सकता। अरे महारानी जी, सेनापतिया का कोई भरोसा है क्या? दौलत का नशा बहुत खराब होता है। बेईमान निकल गया, दौलत के पीछे तो अच्छे अच्छे बेईमान हो जाते हैं। क्यों भैया लोग, आप लोग बता जानते हैं ना। तो सेनापति का कोई भरोसा नहीं है। आपको एक काम करना है। क्या? किसी भी तरह से कोई भी जाल, कहते हैं तिरिया चरित्रम दय्यो न जानम, आप चाहे तो वो खजाना की चाबी को अगर हासिल कर लिया महारानी ना, तो आपको राजरानी बनने से कौनो नहीं रोक पाएगा। अगर ये बात है तो उस दिव्यमणि तक कोई नौकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं महारानी हूं, उस दिव्यमणि के पास मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल, आपके अगर ये अलावा बात है तो उस दिव्यमणि को मैं हासिल करूंगी। यही तो चाहता हूं हम महारानी जी। ठीक है, आप जाइए। हम ठीक है, हम चल रहे हैं। आप सोच समझ के, और मैं आज ही उस दिव्यमणि को देखने के लिए जाऊंगी। कोनो बात नहीं, जब हमारी जरूरत पड़े आवाज मार दीजिएगा। महारानी की जय हो। वाह स्वामी जी, मैं भी कितनी बावली थी। आपकी मीठी मीठी झूठी प्यार की बातों में उलझती जा रही थी, कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि अगर यह दिव्यमणि आपको मिली तो आपका फर्ज था कि एक बार मैं आपकी धर्मपत्नी मुझे छूने के लिए देते, लेकिन आपने नहीं किया। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री धूम्र सिंह का कहना भी सत्य है। आप मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, मुझे नौकरानी बना के रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कल की अगर मेरे कोई संतान पर जन्म लेगी, मुझे कोई संतान होगी, तो नौकर बनकर रहेगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर मंत्री धूम्र सिंह इतना मेरा साथ दे रहा है, तो अगर मेरा साथ सही से दे दे तो मेरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी, और मेरे स्वामी जी शिकार खेलने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। मैं तो राजमहल में सिर्फ उनकी राह तकती रहती हूं। इससे अच्छा यह है कि मंत्री धूम्र सिंह को इसी वक्त बुलाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्री जी, महामंत्री जी, सिपाही तुम गेट के अंदर जाओ, बाहर मुड़ी नहीं दिखानी चाहिए तुम्हें। महारानी जी, आपने आवाज दिया? आवाज दी। कहिए। पहले अपना असलहा रख दो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं बोलिए महारानी जी। कि अगर मेरे दिल में कोई कांटा चुभता हो तो तुम क्या करोगे? वो कांटा को हम चिमटी से नहीं, उस ससुरा को हम ऐसा निकालूंगा कि कभी किसी के चुभेगा नहीं। यानी बहुत बारीकी से निकालोगे कांटा? बहुत बारीकी से निकालूंगा तो महाराज। मेरी बात को सुनो, वो कांटा कहां पर और किसको चुभ रहा है? आप बताइए महाराज। अरे दिल में मेरे चुभ रहा, सुनो मेरी बात को।
दिल में मेरे चुभ रहे छोटी सी एक टीस, मानो कहना तुम मेरा